हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के 10वें दिन की कथाएं। और अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करके और अगर हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया करें। इससे पहले की कथाओं में तो आपने ठाकुर जी की नन्ही भक्तों की कथाएं सुनी थी। आज आप सुनेंगे ऐसी नारियों की कथा जिन्होंने भक्ति में अपने ही पुत्रों को विष भी दे दिया था। एक बार की बात है, एक राजा बहुत बड़ा भक्त था। उसके यहाँ बहुत सारे साधु संत आया करते थे। राजा उनकी बड़ी प्रेम से सेवा करता था। एक बार एक महान संत अपने साथियों समेत पधारे। राजा का सत्संग के कारण उनसे बड़ा प्रेम हो गया। अब वे संत राजा के यहाँ से नित्य ही चलने के लिए तैयार होते, लेकिन राजा हर दिन एक नई बात कहकर उन्हें रोक लिया करता। कभी उत्सव की बात कहता तो कभी किसी और संस्कार की बात करता। इस तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें जाने से रोकता और कहता कि प्रभु आज रुक जाइए, बस कल चले जाइएगा। इस तरह उनको 1 वर्ष और कुछ मास बीत गए। एक दिन उन संतों ने निश्चय कर लिया कि कल तो हम अवश्य ही यहाँ से चले जाएंगे। राजा के रोकने पर किसी भी तरह से यहाँ नहीं रुकेंगे। अब जब राजा को ये पता चला कि अब तो संत मेरी बात नहीं मानेंगे और वे यहाँ से चले ही जाएंगे, ये जानकर राजा की तो आशा ही टूट गई कि अब उसका कोई भी बहाना काम नहीं आएगा। तो वह राजा इस प्रकार व्याकुल हुआ मानो कि उसका शरीर छूटने लगा हो। रानी ने राजा से पूछकर सब जान लिया कि राजा संत वियोग से अब जीवित नहीं रह सकेगा। उस राजा को संतों की सेवा करने में इतना आनंद आता था। तब रानी ने सोचा कि अब तो कोई उपाय है नहीं, तो रानी ने अपने ही पुत्र को विष दे दिया, ये सोचकर कि अब तो संतों को रुकना ही पड़ेगा। संत तो स्वतंत्र हैं, इन्हें कैसे रोक कर रखा जाए, इसके अलावा मेरे पास कोई और उपाय है भी नहीं। प्रातःकाल होने से पहले ही रानी रो उठी। अन्य दासियां भी रोने लगी। राजकुमार के मरने की बात चारों ओर फैल गई। पूरे राजमहल में कोलाहल मच गया। संत ने सुना तो शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और जाकर उस बालक को देखा। उसका शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था, जो इस बात का साक्षी था कि बालक को विष दिया गया है। महात्मा जी ने रानी से पूछा कि सत्य कहो, तुमने ये क्या किया? रानी कहने लगी, महाराज आप निश्चय ही चले जाना चाहते थे और हमारे नेत्रों को आपके दर्शनों की अभिलाषा है। आपको रोकने के लिए जब कोई और उपाय नहीं सूझा तो यही उपाय मुझे समझ में आया। राजा और रानी की ऐसी अद्भुत भक्ति को देखकर वे महात्मा तो जोर से रोने लगे। उनका कंठ गदगद हो गया। उन्हें भक्ति की इस विलक्षण रीति से बड़ा भारी सुख हुआ। इसके बाद महात्मा जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया और उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। उन्हें वह स्थान अब अत्यंत प्रिय लगा। अपने साथियों को जो वहाँ से जाना चाहते थे उन्हें वहाँ से विदा कर दिया और जो प्रेम रस में मगन संत थे वे उनके साथ ही वहाँ राजमहल में रह गए। इस घटना के बाद महात्मा जी ने कहा कि अब अगर आप हमें यहाँ से मारकर भी भगाएंगे तो भी अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अब तो हम अंतिम सांस तक यहीं रहेंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र के राजा महीपति राव जी परम भक्त थे। राजा के घर में तो पूरा भक्ति वाला माहौल था, हर कोई भगवान का भक्त था। लेकिन उनकी कन्या जो कल्हाड़ के राजा राम राय के साथ ब्याही गई थी, उस घर के सारे ही लोग महा अभक्त थे। कोई भी उस घर में भगवान की भक्ति करने वाला ही नहीं था। अब जो राजकुमारी अपने घर में अपने मायके में एक भक्तिमय वातावरण में पली बढ़ी थी, उस वातावरण में पलने बढ़ने वाली उस राजपुत्री का मन अपनी ससुराल में घबराने लगा। अंत में जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी एक दासी से कह दिया कि इस नगर में जब कभी भगवान के प्यारे भक्त आए तो मुझे बता देना। एक दिन दैवयोग से उस नगर में साधुओं की जमात आई, जिसमें श्री ज्ञानदेव जी भी थे। उनके आने का समाचार दासी ने उस राजपुत्री को दिया। अब उस भक्ता से संत अदर्शन कैसे सहन होता। उसने जब ये सुना कि उस नगर में संतों की जमात आई हुई है तो बिना उनके दर्शन किए वो राजपुत्री भला कैसे रह सकती थी। उसे तो संतों की सेवा अत्यंत प्रिय थी।
अब उस राजकुमारी ने अपने पुत्र को विष दे दिया। उसे कोई और उपाय नहीं सूझा कि संतों के दर्शन कैसे किए जाएं, कैसे उसके परिवार के जन उसे संत के दर्शन करने की अनुमति प्रदान करें। जब उसे कुछ और उपाय नहीं सूझा तो उसने अपने ही पुत्र को विष दे दिया। विष के प्रभाव से वह पुत्र मर गया। ये देखकर अब वह राजपुत्री और घर के बाकी लोग रोने लगे, विलाप करने लगे। तब उस भक्ता ने व्याकुल होकर उन लोगों से कहा कि अब तो इसके जीवित होने का एकमात्र उपाय है, अगर वह किया जाए तो ये पुत्र अवश्य जीवित हो सकता है। तब रोते रोते सभी ने उससे पूछा कि जो भी उपाय हो बताओ, उसे हम जरूर करेंगे। तब उस राजपुत्री ने कहा कि संतों को बुलाइए। वो लोग संतों के बारे में कुछ जानते नहीं थे, तो उन लोगों ने संतों से पूछा कि बताओ जरा संत कैसे होते हैं। इस पर उस भक्ता ने कहा कि ये दासी मेरे पिता के घर में संतों को देख चुकी है कि कैसे होते हैं और संत कहाँ मिलेंगे, ये सारी बातें आपको बताएगी। तब सभी लोगों ने दासी से पूछा, तो पूछने पर दासी कहने लगी कि आज इस नगर में कुछ संत पधारे हैं और उस अमुक स्थान पर ठहरे हुए हैं, आपको वहीं से उन्हें बुलाकर लाना होगा। जब राजपुत्री की ससुराल पक्ष के लोगों को ये बात पता चली कि संतों की कृपा से उनका पुत्र पुनर्जीवित हो सकता है, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो गए। वह दासी अब राजा को अपने साथ लेकर चली और चलते चलते उसने राजा को ये भी सिखा दिया कि संतों से किस प्रकार बोलना है, और ये भी कहा कि संतों को देखते ही पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि न राजा के परिवारजन कोई भी नहीं जानता था कि संतों की सेवा, उनके चरण स्पर्श कैसे किए जाते हैं, उनसे किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उन लोगों ने तो कभी कोई भक्ति ही नहीं की थी। तब राजा ने दासी के कहे अनुसार ही ये सारे कार्य किए। शोकवश राजा की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु जैसे ही संतों के दर्शन हुए उस समय उसे ऐसा लगा मानो कि संत प्रेमवश रो रहे हैं। सहज विश्वासी उन संतों ने भी विश्वास कर लिया कि ये लोग प्रेम से रुदन कर रहे हैं। राजा और राजा के सभी परिवारजन, जो लोग भी संतों को बुलाने के लिए गए थे, वो सभी रो रहे थे। दरअसल वे रो तो रहे थे कि उनका पुत्र मर गया है। तब राजा ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे घर पधार कर उसे पवित्र कीजिए। राजा के अनुनय विनय को स्वीकार कर संतजन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके साथ चल पड़े। दासी ने आगे ही आकर भक्ता रानी को साधुओं के शुभागमन की सूचना दे दी, जिस बात की वह रानी प्रतीक्षा कर रही थी। और संतों की सेवा, संतों के दर्शन के लिए ही तो उसने अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दिया था। तब वह रानी पौरी में आकर खड़ी हो गई। संतों को देखते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रेमवश गदगद हो गई। आंखों में आंसू भरकर धीरे से बोली, संत महाराज, आप लोग तो मेरे माता पिता को जानते ही होंगे, क्योंकि वे बड़े संत सेवी हैं। आप लोगों का दर्शन पाकर आज ऐसा मन में आ रहा है कि मैं अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में ही न्यौछावर कर दूं। उस भक्ता रानी की अति विशेष प्रीति देखकर संत जन अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर बोले कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है वो पूरी होगी। राजमहल में जाकर संतों ने उस मरे हुए बालक को देखकर जान लिया कि इसे निश्चित ही विष दिया गया है। उन्होंने भगवान का चरणामृत उसके मुख में डाला, वो तुरंत जीवित हो गया। इस विलक्षण चमत्कार को देखते ही राजा और उसके परिवार के सभी लोग, जो भक्ति से विमुख थे, जो भगवान को नहीं मानते थे, जो न भगवान की पूजा सेवा करते थे न संतों की, उन सभी ने संतों के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना करने लगे कि हम सभी लोग आपकी शरण में हैं। तब संतों ने उन सभी को दीक्षा देकर उन्हें अपना शिष्य बनाया। फिर उन लोगों ने वैष्णव बनकर संतों की ऐसी प्रेम से सेवा करना आरंभ कर दिया, जिसे देखकर लोग प्रेम विभोर हो जाते थे। अब वे सभी ऐसी सेवा करते थे जिससे उस भक्ता रानी की भक्ति भी उनके आगे कम पड़ने लगती थी। एक बार की बात है, एक राजा था, उसे कुष्ठ हो गया था, यानी कोढ़ रोग हो गया था। कई तरह के उपचार कराए गए, कोई फायदा नहीं हुआ। वैद्यों ने तब एक उपाय बताया कि हंसों को मारकर बनाई हुई औषधि से ही राजा की देह का कुष्ठ अच्छा हो सकता है। राजा की आज्ञा अनुसार 4 बधिक हंसों को लाने मानसरोवर पर गए, परंतु हंस तो उन्हें देखकर ही वहां से
उड़ जाया करते थे। बधिकों ने देखा कि कोई साधु संत जब उनकी ओर जाते हैं तब तो वो नहीं डरते, वो वहाँ से नहीं उड़ते। इस रहस्य को जानकर अब देखिए चारों बधिकों ने क्या किया कि उन चारों ने वैष्णव वेश बनाया और फिर मानसरोवर पर गए। हंसों ने उन्हें वैष्णव वेश में देखकर ये भी जान लिया कि ये तो बधिक ही हैं, बस इनका वेश बनावटी है और ये हैं तो बधिक ही, लेकिन फिर भी क्योंकि ये यहाँ पर साधु वेश में आए हैं इसलिए हमें यहाँ से नहीं उड़ना चाहिए। तो यही सोचकर वे हंस वहीं पर ठहरे रहे, वहाँ से नहीं उड़े। और फिर उन्होंने जो बनावटी वेश धारण करके बधिक गए थे उन सभी हंसों को पकड़ लिया। अब बधिक हंसों को लेकर राजा के पास आए। हंसों की संत वेश निष्ठा देखकर भगवान ने वैद्य का स्वरूप धारण कर लिया और उसी राजा के नगर में जाकर ये घोषणा भी कर दी कि मैं कुष्ठ आदि सभी असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा करता हूँ। जब राजा के मंत्रियों को ये बात पता चली तो राजा की आज्ञा अनुसार वे लोग उन्हें राजा के समीप ले आए। भगवान ने कहा कि पहले तो आप इन पक्षियों को छोड़ दें, मैं आपके शरीर को अभी अभी ठीक कर देता हूँ। राजन, आप बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे। सुनकर राजा ने कहा, ये तो बड़ी कठिनाई से हमें मिले हैं, कुष्ठ रोग ठीक हुए बिना हम भला इन्हें कैसे छोड़ दें। ये सुनकर वैद्य जी ने अपनी झोली से औषधि निकाली और पिसवाकर राजा के शरीर पर मलवा दिया। लेप लगते ही राजा का तो कुष्ठ दूर हो गया। ये देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने हंसों को छोड़ दिया। इस चरित्र को देखकर बधिकों ने अपने मन में विचार किया कि जिस वैष्णव वेश का पक्षियों ने ऐसा विश्वास किया और उसी के फलस्वरूप उनके प्राण भी बच गए, ऐसे वेश को हम मनुष्य होकर भला अब कैसे छोड़ दें। इस प्रकार वे बधिक भी अब सच्चे संत बन गए। पहले उन्होंने जो बनावटी वेश धारण किया हुआ था साधु संतों का, उन्होंने अब उस वेश का त्याग नहीं किया, बल्कि अब वे सच्चे मन से भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे। तो भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं रचते रहते हैं अपने भक्तों को सुमार्ग पर लाने के लिए, अपने भक्तों को सुमति प्रदान करने के लिए, उन्हें अपना भक्त बनाने के लिए। ऐसे ही एक कथा है सदाव्रती महाजन की। सदाव्रती महाजन अपने सर्वस्व के द्वारा संत सेवा किया करते थे। इनकी सेवा के प्रभाव से अनेकों साधु संत इनके घर पर आते रहते थे। एक बार की बात है, एक संत इनके यहाँ आए। इनके यहाँ अत्यंत सुख पाकर वे सदा इनके घर पर ही रहने लगे, क्योंकि महाजन खूब सेवा किया करते थे, तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन उन्हें पवाया करते थे। सदाव्रती जी के पुत्र से उनका विशेष प्रेम हो गया। अब वे नित्य उसी के साथ खेला करते। एक दिन उस संत की मति भ्रष्ट हो गई। खेलते खेलते वे दोनों गांव के बाहर गए। वहां संत ने महाजन भक्त के पुत्र को आभूषणों के लालच में आकर मार डाला और उसके शव को गाड़कर वह घर आ गया। इधर घर में उसके माता पिता उसकी राह देख रहे थे कि बालक जाने कहाँ जाकर फंस गया। जब राह देखते देखते 4 पहर बीत गए, फिर भी उसका पुत्र घर नहीं आया, तब भक्त सदाव्रती ने गांव भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे लड़के को किसने रोक रखा है। इस बात को जो कोई शीघ्र बता देगा उसे उस लड़के के सारे आभूषण दे दिए जाएंगे। ये घोषणा सुनकर घटना देखने वाले एक सन्यासी ने आकर कहा कि तुम्हारे पुत्र को तो इसी संत ने मारकर धरती में गाड़ दिया है जिसकी तुम इतने दिनों से सेवा कर रहे थे। ये कहकर भक्त महाजन को उसने वह स्थान भी दिखा दिया जहां वह लड़का उसने जमीन में गाड़ा था। भक्त सदाव्रती ने कहा कि इस सन्यासी को पकड़ लो, इसी ने हमारे लड़के को मारा है। तब घबराकर वह सन्यासी कहने लगा कि मैंने तो देखा था, इसीलिए सच सच बता दिया, मुझे छुड़ा दीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब महाजन भक्त ने कहा कि अगर तुम इस संकट से बचना चाहते हो तो इन साधु का नाम भूल कर भी अब मत लेना। साधु ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। और हाँ, इस गांव को आज अभी इसी क्षण छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाओ। सन्यासी ने महाजन की ये बात मान ली और वो वहाँ से चला गया। अब लड़के का अंतिम संस्कार करके सदाव्रती जी घर पर आए। उन्होंने देखा कि संत जी कुछ उदास हो रहे हैं। इधर संत हर समय इसी सोच में रहते कि मैंने
लोभ में आकर ये कैसा घृणित पाप कर डाला। मैंने अपने आश्रयदाता के साथ ही विश्वासघात कर दिया और उन्हें इस असीम दुख में डाल दिया। मेरे जीवन को धिक्कार है। अरे मैं तो महापातकी हूँ, मेरा प्रायश्चित हो ही क्या सकता है। अतिशय आत्मग्लानि और पश्चाताप के कारण संत अत्यंत संकोच करने लगे। अब वो पहले की तरह प्रसन्न नहीं रहते थे और यहाँ तक कि महाजन जब भी उनके सामने आते तो वो उनसे नजरें भी चुराया करते। उनके इस परिवर्तन और संकोच से महाजन अपने दुख को भुलाकर संत के संकोच को दूर करने का उपाय सोच ही रहे थे कि उनके मन का भाव जानकर उनकी पत्नी बोल उठी कि इन्हें अपनी कन्या देकर अब आदर सहित अपने घर में ही रखिए। अब जरा देखिए भक्ति की पराकाष्ठा। कहाँ तो उन संत ने जिसके घर में वो रह रहे थे, जिसके घर में उनकी खूब आवभगत की जा रही थी, उन्हीं के घर में विश्वासघात करके उनके पुत्र को मार दिया। ये दुख तो उन महाजन दंपत्ति के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन वो इस दुख से और भी ज़्यादा दुखी थे कि संत जन इतना संकोच क्यों कर रहे हैं, वे कई दिनों से इतने दुखी क्यों हैं, कहीं इस दुख के कारण वे हमारा घर छोड़कर ना चले जाएं। यही सोचकर महाजन की पत्नी ने उनसे अपनी कन्या का विवाह करने का सोचा ताकि वे हमेशा के लिए हमारे घर पर ही ठहर जाएं। जब संत को इस बात का पता चला तो वे और भी संकोच और भी प्रायश्चित से भर गए। सदाव्रती जी ने अपनी पत्नी के कहे अनुसार उन संत जी को बुलाकर उनसे प्रार्थना की, आप कृपया मेरे हृदय का दुख मिट जाए, केवल इसीलिए मेरी पुत्री से ब्याह कर लीजिए और जब तक मेरा जीवन है आप मेरे साथ रहकर प्रेम का निर्वाह कीजिए। ऐसा कहकर संत के साथ बेटी का विवाह कर दिया। एक तरफ तो मन ही मन सदाव्रती जी अपने पुत्र शोक से बड़ा दुखी रहते थे, लेकिन दूसरी ओर संत जन अब जीवन भर उनके घर पर ही ठहरेंगे, इस बात ने उन्हें उत्साहित और प्रसन्न कर दिया था। संत जनों की किसी भी प्रकार से सेवा बन पड़े, वे किसी भी प्रकार से संतुष्ट हो जाएं, ऐसा ही उनका संकल्प था। भक्त सदाव्रती जी के पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर या फिर भगवद आदेश से एक दिन उनके श्री गुरुदेव जी घर पर पधारे। इन्होंने ही महाजन संत को संत सेवा की महिमा बताई थी और सेवा करने की आज्ञा दी थी। श्री गुरुदेव ने सदाव्रती से कुशल पूछते हुए कहा कि बताओ वो बालक कहाँ है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि अजी वो तो भगवान को प्राप्त हो गया। ये सुनकर गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा ली है, परंतु तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, इसी से तो प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास आने की आज्ञा दी है। अब तुम एक काम करो, जहाँ उसके शरीर का दाह संस्कार हुआ है चलकर हमें वह स्थान दिखाओ। संत शिरोमणि गुरुदेव वहाँ गए और उन्होंने वहाँ भगवान का ध्यान किया। उसी क्षण वह बालक जीवित होकर आ गया। इस प्रकार भगवान ने संत वेश निष्ठा के माध्यम से भक्त की परीक्षा लेकर उसकी कीर्ति का विस्तार किया। ये थी आज की कथा। अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने तो पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। ये भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण मिलता है और वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं। वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख मुनि ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है पहले ये सुनो। भगवान विष्णु समस्त शक्तियों के आश्रय, सभी गुणों के निधि और सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल और अनंत हैं। सच्चित्त और आनंद यही उनका स्वरूप है। ये जो अखिल चराचर जगत है अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति और नियमन आदि होते रहते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सम्मान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परब्रह्म कहा है।
वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब के सब विष्णु स्वरूप ही हैं। ये संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है और प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत ये सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। तब व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मादि देवताओं की सृष्टि करके कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर लो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे कि मैं युवराज होऊंगा, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किसी की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय ना होता हुआ देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है ये हम अभी तक किसी प्रकार का निश्चय नहीं कर सके। अब हे प्रभु, आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर ये गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर ये पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवतागण कहने लगे, अच्छा प्रभु, ऐसा ही होगा। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, लेकिन शरीर गिर नहीं सका। हालांकि वह चल नहीं पाता था, तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पहले की तरह स्थिर ही रहा। इसके बाद गुह्य देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर नहीं सका। इसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर धरती पर नहीं गिरा। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन अर्थात लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने सूर्य के निकलने पर उसे अंधा और काना कहा। उस विराट शरीर का अभी पतन नहीं हुआ। इसके बाद नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि ये सूंघ नहीं सकता। कानों से अधिष्ठात्री देवियां दिशाएं बाहर निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई, वह शरीर फिर भी नहीं गिरा। इसके बाद जिह्वा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु ये भी अभी तक धरती पर नहीं गिरा। इसके बाद वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। अग्निदेव के निकलते ही वह विराट शरीर गूंगा हो गया, किंतु फिर भी नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु फिर भी शरीर धरती पर नहीं गिरा। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया और देखते ही देखते वह शरीर धरती पर गिर पड़ा। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, प्रभु, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पहले की तरह उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सभी क्रमशः उस शरीर में एक एक करके प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुह्य इंद्रियों में प्रवेश किया, शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में और रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया। अर्थात उस विराट शरीर के जिस जिस अंग से वे देवता बाहर निकले थे, वे सभी वापस उन्हीं उन्हीं अंगों में प्रवेश कर गए, किंतु धरती पर गिरा हुआ वह विराट शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सभी देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित कर लिया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसीलिए समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण और बलशाली अंशों द्वारा चारों ओर व्याप्त हैं। प्राणहीन जगत का अस्तित्व ही नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती, अर्थात बढ़ती नहीं है। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इसी कारण प्राण सभी जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सबसे अधिक बलशाली सिद्ध हुआ।
इसीलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। विद्वान पुरुष प्राण को ही महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सांप पुरानी केंचुली को त्यागता है। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई ये बात सुनकर उस व्याध ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, ये प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तब फिर लोक में उसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंख मुनि कहने लगे कि बहुत पहले की बात है। प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा जी के तट पर बड़ी प्रसन्नता से गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कण्व बांबी की मिट्टी में छुपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से आपकी महिमा तीनों लोकों में और खासकर भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध ही नहीं हुई और धरती पर तो उसकी ख्याति विशेष रूप से होती ही नहीं। व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और अलग अलग कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं होता? ये सब भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब शंख कहने लगे, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए अपने अपने कर्मों के अनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से ही प्राप्त करते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही अपना जीवन चलाते हैं और हमेशा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया बिल्कुल नहीं होती, बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य और पाप दोनों ही कर्म करते हैं। पुण्य करते हैं तो स्वर्ग पाते हैं और पाप करते हैं तो यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंदभागी पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष ना देखने वाले और सात्विक वृत्ति से अपना जीवन चलाने वाले होते हैं। इसीलिए अलग अलग कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से अलग अलग अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु श्री विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान श्री विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे तो एक समान भाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सभी जीव केवल अपने गुण से ही कर्मफल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सभी वृक्षों को एक समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष भी पलते हैं, फिर भी वे अलग अलग स्वभाव को प्राप्त होते हैं। इसमें बगीचा लगाने वाले में किसी भी प्रकार की विषमता या निर्दयता का दोष नहीं होता है। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आंख खोलकर देखते हैं। जब तक भगवान विष्णु आंख खोलकर देखते हैं तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। अब व्याध ने पूछा, हे मुने, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, कृपया ये भी बताइए। तब शंख ने कहा, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है और जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का अगर निष्काम भाव से पालन किया जाए तो वह लोक से विरुद्ध न हो, तो उसे भी सात्विक धर्म ही जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए।
जो सत्व गुण में स्थित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से पालन करते हैं, वे भागवत अर्थात विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका मन सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की तरह सभी शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश दिया है। जो दंभ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सभी पापों से रहित होकर सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही धरती पर गिर पड़ा। जिसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था, वो भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तुरंत ही दिव्य स्वरूप होकर मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। श्रुतदेव जी कहते हैं, इसके बाद व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें ये दशा कैसे प्राप्त हुई थी। तब उस सर्प ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ्य अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवास किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, जुआ खेलना, लोगों की बात करना और सूद लेना, यही मेरे व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के ही शुभ कर्म किया करता था, वो भी बड़े गर्व के साथ। उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के जाने कितने ही वर्ष बीत गए। इसके बाद इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के बाद प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र और मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं भी कौतूहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी हुई थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और सांसारिक वार्तालाप में अनुरक्त होकर कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करने लगता और कभी जोर जोर से हंस पड़ता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार से अपना समय बिताया। इसके बाद दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक मैं वहीं पड़ा हुआ यातना भोगता रहा। इसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में रह रहा था। मुने, सौभाग्यवश आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमयी कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिसे सुनकर तत्काल ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनिश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया तो भी मुझे आपकी कृपा हुई। जिनका मन समान है, जो सभी प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक भावना होती है। उनकी कभी भी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि भी धर्म में लग जाए। देवाधिदेव भगवान विष्णु की मुझे कभी विस्मृति न हो और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मद से अंधे हो रहे हों, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इसी प्रकार नाना तरह से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। हे ब्राह्मण, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना या फिर स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पाप भी रोग शोक रहित बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त होकर क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर होकर अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से या फिर द्वेष आदि से जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं,
वे भी प्राणहारिणी पूतना की तरह परम पद को ही प्राप्त होते हैं। सदा महापुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम है, वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते, गाते और कहते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते, धन की इच्छा नहीं रखते और सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, बल्कि एक बार भी ध्यान कर लेने पर अपना परम प्रकाश में वैकुंठ धाम दे डालते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य भला किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दयानिधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। महामते, विशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ। आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर कृपा की है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्यलोक को चला गया। इसके बाद संध्या हो गई। व्याध ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की संध्योपासना करके शेष रात्रि बिताई। भगवान के लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात बिता के शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। इसके बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने बड़े प्रसन्न मन से व्याध को बुलाकर उसे राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभकारक है। उपदेश देकर इस प्रकार कहा कि भगवान विष्णु का एक एक नाम भी सभी वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम बताया गया है। इसलिए हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने फिर दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाखोक्त धर्मों का पालन किया। जंगली कैथ, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पथिकों को वह भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा और बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से रास्ते में चलने वाले पथिकों के परिश्रम और पसीने को दूर करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम नाम का जप करता था। इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो कि सभी कर्म बंधनों को काटने वाली है। हे मिथिलापते, देखो वैशाख का महात्म्य कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। यह रोमांचकारी उपाख्यान सभी पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता और सुनाता है वह फिर से अपनी माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता, अर्थात बार बार इस संसार में नहीं आता, उसे मोक्ष मिल जाता है। हरे कृष्ण। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी कल की वीडियो में सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ और फिर हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम सभी से दिन भर में या जन्म जन्मांतर में जो भी पाप होते रहे हैं, जो त्रुटियां होती रही हैं, अध्याय को या कथा को पढ़ते समय यदि दुर्व्यवहार हम किसी से कर बैठते हैं या हमारे मन में किसी प्रकार का कोई दुर्विचार आता है, तो उसका दोष हमें ना लगे या हम भगवान की शरण में बने रहें। इसी के लिए हम सभी सच्चे मन से भगवान से क्षमा प्रार्थना भी करेंगे। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल
नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए शत दश सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी,
दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध